चलिए बच्चों, अगला जो कॉन्सेप्ट है आज वेक्टर चैप्टर में देखेंगे, ध्यान समझिए आप लोग। बच्चे मान लीजिए आपके पास में 4 पॉइंट्स दिए गए हों, ठीक है, और ये आपको चेक करना है कि चारों पॉइंट क्या समतलीय है कि नहीं, को प्लेनर है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए इफ 4 पॉइंट्स A, B, C, if 4 points A, B, C and D are coplanar, then 3 vector are, देन 3 वेक्टर यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर। अभी आपको समझाते हैं आखिर एक्चुअल ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे बच्चे आपके पास में कोई भी 4 पॉइंट हैं, मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, बच्चे ये पॉइंट डी है। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये बच्चे 4 पॉइंट्स आपके पास में ऐसे कुछ हैं। और यहाँ से जो हमारा वेक्टर ऐसे बन जा रहा है, ये इसका नेम आप दे दीजिए, ये ए बी सी डी। तो बच्चे आपके इनिशियल में 4 पॉइंट थे, लेकिन चारों पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग एक वेक्टर बना ले जा रहे हैं, जो कि आपके सामने है। मान लीजिए ये ए डी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये चारों पॉइंट को प्लेनर हैं, तो इन चारों पॉइंट के हेल्प से बने हुए 3 वेक्टर होने चाहिए कोप्लेनर। और 3 वेक्टर जब होते हैं कोप्लेनर, मैंने आपको बताया था किसी भी एक वेक्टर को सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर प्लस सम स्केलर टाइम्स वेक्टर लिखते हैं, बता चुके हैं। तो बच्चे वही मेन सेम मतलब है, या बोल सकते हैं हेंस इस प्रकार जो एडी वेक्टर होगा हमारा, बच्चे लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स क्या ए बी वेक्टर, वेयर जहां लैम्डा एंड म्यू आर क्या बच्चे स्केलर, जहां लैम्डा म्यू क्या होंगे, एक अदिश राशि होंगे, स्केलर होंगे। मीन्स लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाए, म्यू 1/5 हो जाए, 1/5। मतलब लैम्डा और म्यू जो होगा इसकी वैल्यू एज अ कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप ये दिखा ले जाते हैं, मान लो कोई भी 4 पॉइंट आपको दिए हों, अगर आप ये चीज़ दिखा ले जाते हैं कि हाँ ये हमारे इस टाइप से अगर आपने दिखा दिया, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ वेक्टर कोप्लेनर है। अगर नहीं दिखा पाए तो वेक्टर उस केस में नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो इस बात को आप लिख लो, शायद हमने नहीं बताया होगा, लिख लीजिए। लिखिए यदि 4 बिंदुओं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, यदि 4 बिंदुओं ए, बी, सी और डी समतलीय हैं, तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर समतलीय होंगे या समतलीय होते हैं, जैसा भी है लिख लीजिए। आप डायग्राम बना के इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर vectors, then prove that 6a plus 2b minus vector c, comma 2a minus b plus 3c वेक्टर। बच्चों माइनस a प्लस 2b माइनस का 4c वेक्टर एंड माइनस का 12a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर आर कोप्लेनर। तो गुड क्वेश्चन, पहले आप समझिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बच्चों, आपके पास में लिख लीजिए, लिखना हो हिंदी में लिखिए, ये आपके बुक का ही सवाल है, फिर भी आप हिंदी में लिख लीजिए। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ठीक है, तीन असमतलीय अशून्य सदिश हैं। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन असमतलीय अशून्य सदिश हैं, तो सिद्ध कीजिए आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 6a प्लस 2b माइनस c वेक्टर, ये तीनों आप लिख लेंगे, चारों वेक्टर समतलीय हैं। लिखा है बोर्ड पे, बच्चे लिख लीजिए 6a प्लस 2b माइनस c वेक्टर, 2a माइनस b प्लस 3c वेक्टर, और चारों वेक्टर लिखे हुए हैं आर को प्लेन में समतलीय है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब सब बच्चे अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप कहने से ठीक है, आपने जैसा हमको बताया है हम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलते हैं। ठीक है भाई, तो आपने कहा सर ठीक है, कोई भी 3-4 पॉइंट बच्चे आपको दिए गए हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, जैसे दिए गए हैं। अब याद नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था, कैसे भी आप करके ये 4 पॉइंट आप बना लेंगे, ए बी सी डी। ऐसा नहीं कि आप ए इसी को जो मर्जी आप ए बी सी मान लीजिए, ठीक है, रटना नहीं है कि इसी को ए मानेंगे, ए बी सी डी आप मान लीजिए। तो आप कहेंगे सर इससे जो हमारा 4 वेक्टर बन जाएगा, जैसे बन जाएंगे 4 वेक्टर बन जाएंगे, ये हमारे पास में ये मान लो वेक्टर ए है, ये ऐसे कोई वेक्टर बन गए। तो बच्चे आप एक काम करिए, हमें क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करना होता है, संक्षेप में सॉल्व करना है। तो पॉइंट ए जो आप देख रहे हैं बच्चे, मेरा वेक्टर ए ये है, बोलो है कि नहीं। तो बच्चे इसके लिख लो कोफिशिएंट, लिख लो गुणांक। तो वेक्टर ए के क्या बच्चों 6, बोलो 6, और बी का कोफिशिएंट 2 और सी का -1। बच्चे मान लो ये बी है, मान लो ये बी पॉइंट है, तो ए का कोफिशिएंट 2, बी का -1 और सी का 3। बच्चे मान लो ये सी वेक्टर है, मान लो ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, तो सी का बच्चे कितना है -1, और ये 2 है, और ये बच्चों कितना है -4, और डी का मान लीजिए -12, और बी का -1 है, सी का -3 है। इट इज क्लियर और नॉट।
हमने सिर्फ सभी दिए गए वेक्टर के गुणांकों को लिख लिया है, कोफिशिएंट में लिख लिया है भाई। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर कि सर मैं किसी भी वेक्टर को ऐसा मान सकते हैं। इसलिए बच्चे मुझे बताइए AC वेक्टर क्या होगा भाई, बताओ जरा। तो C में से A को माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। तो C में से बच्चे A को कर दो माइनस, तो -1 -6 -7, 2 में से 2 घटेगा बच्चे आ जाएगा 0, -4 में से 1 घटेगा कितना आएगा -3। नहीं समझे भाई, इसमें से इसको घटाना है तो -4 -+1 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। बोलो भाई, -1 -6 -7, 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा। बच्चे -4 में से -1 को घटाना है, बोलो -4 में से बच्चे -1 को घटाना है, घटा दीजिए तो -+1 क्या आएगा नहीं -3। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, वो लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं, दिमाग में बिल्कुल नहीं काम करता है, 0 दिमाग है। और ऐसे लोग ही, ठीक है भाई, इज क्लियर? ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चों। ऐसे आप चाहो निकाल लो क्या, AB वेक्टर निकाल लो, AB वेक्टर। तो B में से A को कर दो माइनस, 2 में से 6 घटेगा तो आएगा -4। बोलो भाई, -1 -2 क्या आएगा -3, 3 में से -1 घटेगा कितना आएगा +4। बोलो भाई, कई बार बता चुके हैं कैसे हम लोग निकालते हैं वेक्टर को। ठीक है, इनिशियल अंतिम बिंदु में से पहले वाले बिंदु को घटा लेते हैं, अब इतना पता होना चाहिए आपको। फिर बच्चों ऐसे ही आप निकाल लो क्या बच्चों, AD वेक्टर निकाल लीजिए। तो D में से बच्चे A को कर दो D में से -12 में से -6 माइनस का 18, बटे -1 में से -2 माइनस का 3, और 3 में से कितना आ गया -2। बोलो भाई, हमने सारे वेक्टर हमने लिख लिए हैं। अब बच्चों करना क्या होगा, जो बताया था इसलिए बच्चों AC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स AD वेक्टर। बच्चे जो मर्जी वो लिख लो, दिक्कत नहीं है, रटना नहीं कि हम यही लिखेंगे। आप चाहो तो AB लिख लो, AB वेक्टर लैम्डा टाइम्स AC वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स AD वेक्टर, यू कैन राइट इट। आप कुछ भी लिखिए, ऐसा नहीं कि यही लिखेंगे सिंपल से लिखा हुआ है। याद करके कभी भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, समझ के पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चे AC वेक्टर आपके पास क्या है मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर -7 0 और -3। बच्चे लैम्डा रहन तो AB वेक्टर क्या है, बोलो भाई -4 -3 और बच्चों 4 प्लस म्यू टाइम्स AD वेक्टर कितना है, तो -18 -3 -2। बच्चे करते क्या आपको दिख रहा है, यस ओके। अब बच्चों ध्यान देंगे, हम इसमें बनाएंगे क्या, इक्वेशन बनाएंगे। ध्यान दो इधर, सब बच्चे ध्यान देंगे, बोर्ड पे लिखे नहीं बच्चे। हम कंपेयर कर लेंगे, या एक काम कर लीजिए आप बच्चे, ये आया -7 आया कि नहीं आया। और बच्चे यहाँ से पहला एलिमेंट -4 लैम्डा बटा इसका पहला एलिमेंट -18 म्यू। ये बच्चे मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, बना कि नहीं बना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लोग समझ नहीं आ रहा क्योंकि दिमाग नहीं लोगों के अंदर। फिर बच्चों क्या आया 0 दूसरा एलिमेंट, तो बच्चे इसका दूसरा बनेगा -3 लैम्डा, बोलो। और बच्चे इसका दूसरा बनेगा -3 म्यू। ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, फिर बच्चों ले लो इसका तीसरा -3। बच्चे इसका तीसरा 4 लैम्डा, और बच्चे इसका तीसरा 2 म्यू प्लस 2 म्यू बच्चों, नहीं -2 म्यू, राइट, -2 म्यू। किसी को समझ में आ रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब सुनो, इक्वेशन बनाने के बाद बच्चे किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए और वहां से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल के आती है, अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई
तब तो ये हो जाएंगे कोप्लेनर, समतलीय हो जाएंगे, और नहीं सेटिस्फाई किए तो ये असमतलीय हो जाएंगे। तो आप किसी भी दो इक्वेशन को आप बच्चे सॉल्व करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिख रहा होगा ऐसा, बच्चे फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लीजिए आप, राइट। आप बच्चे फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व इक्वेशन, ध्यान दो बच्चों, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। बच्चे सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। बच्चे इक्वेशन सेकंड में 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे इक्वेशन जो फर्स्ट बच्चों -7, या मैं थोड़ा लिखता हूँ पलट के, माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 18 म्यू, सब बच्चे ध्यान देंगे -7, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। बच्चे क्वेश्चन सेकंड में 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस का 18 लैम्डा और माइनस का 18 म्यू इक्वल टू क्या 0। अब बच्चों इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दीजिए। जिसमें इसको घटाएंगे तो साइन चेंज होता है, पता ही है, प्लस प्लस, और ठीक है वो तो प्लस ही रहेगा, दिक्कत नहीं है। वहाँ पर 0 है तो कोई मैटर नहीं करता साइन लगाने का, 0 इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो बच्चे -4 लैम्डा और प्लस 18 में कितना आएगा 14 लैम्डा, ये बच्चों कट ही जाएगा, कितना आएगा ये -7। बच्चे लैम्डा जो आएगा -7 अपॉन क्या 14 मीन्स -1/2। क्या सबको समझ में आ गया है बच्चों? मेरा मेन टारगेट है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना। अब आपकी वो कैसे भी सॉल्व करिए, बस सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए लैम्डा -1/2 आ जा रहा है। फिर बच्चों लैम्डा -1/2 किसी एक में रख लो, किसी एक इक्वेशन में रख लो, सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बच्चे रख लो। तो 0 इज इक्वल टू 3 -3 लैम्डा माइनस का 1/2 और माइनस क्या बच्चों 3 म्यू, इसको यहाँ ले आओ तो ये आ जाएगा 3 म्यू इज इक्वल टू 3/2, 3 कैंसिल, जो म्यू आ गया 1/2। अब बच्चे सुनो, बच्चे लैम्डा की वैल्यू -1/2, म्यू की वैल्यू 1/2, क्या ये इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई कर रही है? चेक करके देखेंगे। तो ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू बच्चे माइनस का 1/2 और म्यू इक्वल टू 1/2, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में जरा रख के चेक करिए, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप लोग समझिए, क्वेश्चन भी नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। तो बच्चे रखिए थर्ड में, बच्चे थर्ड का ये थर्ड क्वेश्चन क्या है 4 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इक्वल टू क्या बच्चों -3। बच्चे -3 जो है वो क्या है, इसका RHS है, राइट हैंड साइड। तो बच्चे LHS भी मैथ से आना चाहिए, चेक करते हैं। तो बच्चे 4 लैम्डा आपके पास में, बोलो क्या है माइनस का 1/2 और म्यू कितना है 1/2, 2 2 जा 4, ये आ गया -2 और ये आ गया बच्चे -1, क्या है -3, बोलो आ गया, वो भी मेरा क्या आ गया LHS। तो सो LHS इक्वल टू RHS so given points are क्या बच्चों कोप्लेनर। दिए गए बच्चे जो पॉइंट होंगे कैसे हो जाएंगे कोप्लेनर हो जाएंगे, दिया गया बिंदु समतलीय है। ठीक है, अब आप सब बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आराम से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है इसमें नोट कर लीजिए। बच्चों नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, फास्ट नोट करिए थोड़ा सा।
आई थिंक क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आप मेरी बात सुनो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे असमतलीय हो जाते हैं, नॉन को प्लेनर हो जाते हैं। 4 पॉइंट अगर 4 बिंदु दिए गए हैं, वो नॉन को प्लेनर तभी हो पाएंगे जब आप 2 इक्वेशन मान लो सॉल्व किया, किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके अगर दोनों इक्वेशन से लैम्डा म्यू की वैल्यू इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई ना करें, ठीक है, तो उस केस में चारों पॉइंट जो होंगे दिए गए चारों बिंदु असमतलीय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो हाँ, एक बार मैंने आपको पहले बताया था 3 बिंदु के लिए फॉर 3 पॉइंट्स, अगर बच्चे तीनों पॉइंट को प्लेनर है, समतलीय है, तो उन तीनों पॉइंट के हेल्प से बनी हुई डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। लेकिन 4 पॉइंट में ऐसा नहीं है, हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि चारों पॉइंट से आप बना सकते हैं डिटरमिनेंट। ऐसा नहीं कि डिटरमिनेंट हमेशा 3x3 का होता है, अभी आपका सिलेबस में नहीं है। आगे आप बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे 4x4 का भी डिटरमिनेंट होता है, 4 रो होगी 4 कॉलम होगी, तो इसका भी आप निकालेंगे डिटरमिनेंट 4x4 का, तब भी 0 आएगा। वही मेथड सही है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए हैं, आपने अच्छा दिमाग अपना यूज किया होगा। नहीं यूज किया है तो आप आगे यूज कर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। मैंने मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है। स्टिल यू हैव डाउट, देन यू कैन आस्क मी। आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में बच्चे हम ए डॉट बी पढ़ा रहे थे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया था। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक मैंने बेसिक का क्वेश्चन आपको कराया था कि 2 वेक्टर के बीच में कैसे हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चे मुझे ये बताइए, जैसे ऐसा हो जाए, इफ एक रूल अपने आप में समझिए बच्चे, रूल है, वेक्टर का ही रूल है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, देन बच्चों जो होता है वो ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो हमारा 0 होता है। कैसे होता है इस बात को आप समझ भी सकते हैं। अच्छा, अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, नोट आप बाद में कर सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए पहले। बच्चे मान लीजिए 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। मान लो बच्चे वेक्टर ए है, बच्चे ये वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, चित दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, ये बन रहा है। और सब बच्चों को पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कल बताए थे। मॉड ए मुझे पता नहीं है क्या है, कोई बता नहीं सकते बच्चे। मॉड बी भी नहीं पता है क्या है, लेकिन ये पता है कि कॉस 90 डिग्री है। और बच्चों मॉड ए मॉड बी सब बच्चों को पता है कॉस 90 कॉस 90 को 0 होती है, तो 0 और 0 इंटू समथिंग क्या आता है, 0 आता है। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, सो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं बच्चे तो उनका डॉट क्या आता है, 0 आता है। इज क्लियर? तो राइट अ क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन देखिएगा, गिवन दैट mod of A is equal to 1, mod of B is equal to 2, mod of C is equal to 5। अच्छे, वेक्टर B is perpendicular
TO2 वेक्टर सी। बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/3। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज π/3। फाइंड a माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर का बच्चे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे बच्चे, मॉड A1 मॉड B2 मॉड C5 और B वेक्टर जो है बच्चों वो C के परपेंडिकुलर सबको लिखा हुआ डाटा आपको ये निकालना है। आप सब चीज़ें मुझे बताइए, आप जो मुझे फाइंड करना है, जिसका मान निकालना है वो बच्चों मॉड ऑफ A माइनस 3B प्लस 5C निकालना है। बोलो, ठीक है। तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक लगा लेंगे रूट, तो मॉड A माइनस का 3B और प्लस 5C वेक्टर का अंदर में मॉड करके होल स्क्वायर कर दीजिए। आप कर सकते हैं भाई, बोलो बच्चे। मॉड A इज सेम एज मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर। बोलो भाई, मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर निकालेंगे, मॉड A तो बाहर आएगा, रूट। बोलो, तो बात एक ही है। जिससे मैं चाहूँ तो 2 को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो, इतना बेसिक बतानी पड़ती है आप लोगों को, समझते नहीं यार कुछ, ठीक है। आप समझो जरा, अब कल की क्लास में बताए थे, इसका फॉर्मूला बताए थे, A प्लस B प्लस C के मॉड का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, मॉड A का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे के बच्चे होल स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, तो 3 का होल स्क्वायर क्या 9 और मॉड B का होल स्क्वायर बच्चे 5 का होल स्क्वायर 25 और मॉड C का होल स्क्वायर और प्लस बच्चे माइनस 2 3 जा 6 A डॉट B होगा। बोलो भाई, जब बच्चे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में, 2AB होता है ना, तो 2AB 2A और 3 2 3 जा 6 A डॉट B, 2BC 2 3 जा 6 5 जा 30, बेटा यहाँ 30 आ जाएगा और क्या आ जाएगा B डॉट C। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है भाई, 2BC फॉर्मेट लगा दीजिए, 2BC, तो ये B मानो C मानो, 2 3 6 पंचे 30 और B डॉट C। बोलो भाई, फिर बच्चों होता 2CA होता है, 2 पंचे 10, बच्चे यहाँ पे 10 आएगा और C डॉट क्या आ जाएगा A। बेटा 2AB और 2BC, इसका मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 2 3 6 फिर 30 और B डॉट C आ जाएगा। बोलो भाई, अब बच्चे लगा देंगे फार्मूला। आप सब बच्चे समझ रहे होंगे बेटा, मॉड A की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, 9 मॉड B की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, 25 मॉड C की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर और 6 बच्चे मॉड A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो भाई, A मॉड A, ध्यान रखेंगे बच्चे 20 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। बच्चे A B और B के बीच का देखो एंगल कितना है, π/3 है, तो बच्चे कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा π/3। बच्चों मैं 30, और ध्यान देना यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों, B जो है ना वो C के कैसा बच्चों परपेंडिकुलर है। क्या लिखा है, B जो है बच्चों वो C के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो बच्चे B डॉट C क्या होगा, वहाँ 0 लिख लें सीधा, यहाँ लगा देंगे 0 × 0 और बच्चों प्लस 10 मॉड C मॉड A, बच्चों क्या कॉस π/3। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं चेक कर लेता हूँ।
नहीं बच्चों, दोनों में पाई बाई 3 ही है। यस, देखो बच्चों, यहाँ आएगा रूट में 1, 9 4 जा 36, बोलो। और बेटा 25 इंटू 25 कितना आता है? 625। ध्यान दो इधर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 625 आएगा। -6 बच्चे, मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू 2 और cos 60 बच्चे 1/2, 0 हो जाएगा। 13 0 0 प्लस 10। मॉड सी की वैल्यू बच्चों क्या है? 5 और मॉड ए की वैल्यू 1 और cos 60 1/2। बच्चों ऐड कर लीजिए इसको ज़रा, 2 से 2 कट जाएगा। 625 में बच्चे जोड़ो 37, इन सबको ऐड कर लो भाई। 625 में बच्चे जोड़ दे 37, 625 25 जोड़ेंगे 650 होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा? होगा। और 650 में 11 और जोड़ दो, 600 ये आ जाएगा। ऐसे कर लो, 6 5 11 1 12 के 2, 662 आएगा, 662 आएगा। यस, और माइनस बच्चे 6 है और कट करो 2 5 जा 10, बेटा माइनस का आ जाएगा 25। अभी क्या आएगा? प्लस 25 आएगा बच्चों, प्लस, यहाँ प्लस है। बस भाई कर लीजिए। तो बच्चे 600 कितना आएगा? 56 और प्लस 25 ऐड कर लो भाई। 6 5 11 5 2 7 1 8 बच्चे रूट 60 रूट 681, ये बच्चे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। रूट 681 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप फिर से वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई थिंक आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, बाकी क्लास नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन थैंक यू। क्लोज करते हैं क्लास।